गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 9 इब्राहिम गारदी के फर्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में बताया गया था। आज आप लोग इसके सेकेंड पार्ट को इस प्रकार समझने की कोशिश करें कि इतिहास उसी व्यक्ति का रचता है जो समाज के लिए कुछ देता है, अपना निछावर करता है। वैसे व्यक्ति में ही इब्राहिम गारदी का नाम आता है, जिसे लाख तौबा करने के बाद कहने के लिए वह अपनी हार नहीं स्वीकार किया। उसको अनेक तरह से प्रताड़ित किया गया। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। अब फिर अपनी घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में मुल्क से मोहब्बत करने वाले और उस पर जान देने वाले को क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानती हो तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो, किससे बातें कर रहे हो? यह बात अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। इब्राहिम गारदी कहता है, जानता हूँ और जानता भी हूँ और ना भी जानता हूँ, पर यकीन है कि खुदा के फरिश्ते हैं। आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इब्राहिम बोला, इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। अहमद शाह इब्राहिम गारदी से कह रहा है। इब्राहिम गारदी कहता है, तब आप यह नहीं जानते कि मुसलमान किसको कहते हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिए परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं होता। जाति मुसलमान की अगर हो और व्यवहार उसका बुलंदियों के साथ भारतवासी का हो, तो वह सिर्फ भारतवासी होता है। मुझे मालूम है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। फिरंगी यहाँ अंग्रेज़ों को कहा जा रहा है। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा पांचों वक्त? अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध करने की क्रूरता। इब्राहिम गारदी को बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम गारदी ने घाव की पीड़ा को दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी, पश्ती जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। व्यंग भरा शब्द है। यानी इब्राहिम गारदी अपनी घाव की पीड़ा को दबाते हुए अपनी बुलंदियों को साथ नहीं छोड़ा। क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम रहीम अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुर्फ वक्ता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे इस तन के टुकड़े भले हो जाएंगे, लेकिन रूह के तो टुकड़े नहीं होंगे। इब्राहिम गारदी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में अहमद शाह की क्रूरता को कुंठित करते हुए एक क्षण सोचने के लिए बोला, अच्छा, तुम तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो, तुम्हें छोड़ देंगे। तौबा का अर्थ यहाँ माफ़ी मांगना है। अहमद शाह बार बार उसे प्रलोभन भी देता था, क्रूरता भरी बातें भी करता था, लेकिन इब्राहिम गारदी अपने बातों पर अटल था। तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें फौज में नौकरी देंगे, आदि आदि बातों को सुनते हुए इब्राहिम गारदी होठों पर झीनी सी हंसी आई। अहमद शाह उसे खिलवाड़ को इब्राहिम को समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर टूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और
फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालो जिनको आज निकाल ना पाया और मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब मैं समझ गया तुम असल में बुतपस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं इस बुत को पूजता हूँ। दिल में बसा हुआ है, ख्याल मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता हूँ। हम भी। खबरदार, हाँ, आप हर तंबू के सामने मेरे सिपाहियों के ढेर सारे इर्द गिर्द जो पठान रोहेल सिपाही नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या हैं? क्या वह बुतपस्ती नहीं है? इब्राहिम गारदी थोड़ा सा भी झिझक नहीं रहा है, थोड़ा सा भी उसे डर नहीं है। यहाँ पर बुतपस्त शब्द बार बार आया है। बुतपस्त का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाला, और तौबा का अर्थ होता है माफ़ी मांगने वाला, और बहसी का अर्थ निर्दयी होता है। तो मैं जानता हूँ कि आप कितने बहसी मिजाज के हैं, यानी निर्दयी मिजाज के हैं। और कायल का अर्थ होता है दूसरे की बात को स्वीकार करने वाला। तो मैं कायल नहीं हूँ। बार बार इब्राहिम गारदी यही बताना चाहता था कि मैं कायल नहीं हूँ। कुर्फ मतलब होता है बुरी बात, यानी मैं कुर्फ नहीं करता, यानी मैं बुरी बातों को नहीं कर सकता। आप चाहे जितना भी मुझे दंड दे दें, मेरी प्राण हर लें, लेकिन मेरी रूह को नहीं बदल सकते, मेरी इरादा को नहीं बदल सकते हैं। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों सर अपने हाथों पर रखा और सिर थामकर अब्दाली को उसकी पीड़ा उसे रुचि लगी और बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम गारदी की बुझती हुई आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ! इब्राहिम इन बातों को सुनते ही गिर गया। अहमद साहब उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा स्वर को ऊंचा करते हुए भड़बड़ाते स्वर में बोला, पानी अब्दाली करका, पहले तौबा कर, यानी पानी तब दूंगा जब तुम तौबा करेगा। जहाँ के तहाँ परे रहे इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीदी कहीं तौबा करता है? तौबा तो वे लोग करते हैं जो कैदी, घायल और निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम से चीख निकला, मेरी ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर छीन स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमान की मिट्टी के सुरमा पैदा होंगे और बहसियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। यानी मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ कोई ऐसे सुरमा ज़रूर पैदा होंगे जो इस फिरंगियों के नामो निशान को मिटा देगा। और वास्तव में ऐसा हुआ जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों से सावधानी से छिपा लिया। आज इब्राहिम गारदी भारतीय इतिहास में जो काम किया, शायद अपने मुल्क के लिए इतने सोचने वाले व्यक्ति कम उत्पन्न होते हैं। लाख यातना के बाद भी उसे मुल्क से कितना लगाव था, यह इतिहास इसके लिए गवाह है। भले इसमें एक बात लिखी है कि इतिहास के पन्नों ने सावधानी से छिपा लिया, इसका मतलब कि इनके नाम को उजागर उतना नहीं किया गया जितना ये अपने जान से मुल्क को चाहते थे। धन्यवाद। आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बात बताई गई है, इससे सीख लेना है
कि हमें क्षणिक स्वार्थ के चलते, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को तथा अपने आप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति का हित अगर होता है तो वह उतना मान्य नहीं होता है जितना कि एक राष्ट्र का। अगर एक व्यक्ति के अहित होने से एक राष्ट्र का कल्याण होता है तो वह सबसे बड़ा मायने रखता है। धन्यवाद।